न धातु लोपा अर्ध धातु के, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। जिस धातु के अवयव का जिस आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर लोप हुआ है, उसी आर्धातुक प्रत्यय के पर रहते हुए ये धातुओं में गुण या वृद्धि प्राप्त हो वह ना हो, ये निर्णय दिया। एक दृष्टांत आपने ले लिए थे, क्या था? लो लुवाह। लो लुवाह लुएं छेदने धातु था, उससे आपने यंग किया, यंग करने से धातु को द्वित्व हुआ, लू लू या अभ्यास में बोलते हैं उसको पूर्व को गुण हो गया, लो लू बन गया, लो लू या। अब आपने पचादिगण में लेकर के अच्छ प्रत्यय कर दिया। धातु को सुबंत बनाने के लिए, पद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले कृदंत बनाना पड़ता है। जब कृदंत बनाओगे तो सूत्र आपने पढ़ा है कृत तदित समासाश्च, उससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप आ जाएगा, स्व जस अमौट से आ जाएंगे तो पद बन जाता है, प्रयोग करने योग्य हो जाता है। सुबंत और तिंगंत का ही प्रयोग होता है। बिना सुबंत हुए या तिंगंत हुए माने पद बने हुए बिना हम प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्तिंगंतम पदम वेदों में लिख दिया है, अपदम न प्रयुंचित, अपदम न प्रयुंचित। जब पद नहीं है उसको वाणी से कभी बोलना नहीं चाहिए। आप प्रक्रिया व्याकरण समझाते हो तो हम लोग बोल सकते हैं, ये धातु है प्रत्यय है, समझाते वक्त। इन वाक्य प्रयोग जब करेंगे अपद का प्रयोग नहीं कर सकते, अतः पद बनाना पड़ता है। अपद किसको कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत को ही कहते हैं। इसलिए सुप लाया अपने सु, लो लुवा धन सो रहा है कि नहीं? लेकिन लो लुवा जब था उस स्थिति में कैसे हुआ? लो लुवा अपर में था, लोलू अ यंग का आकार की वजह से, आकार का क्या संज्ञा होता है बताया था? आर्ध धातुक संज्ञा। क्यों? सूत्र कौन सा था? आर्ध धातुकम शेष। तिंग और चित से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं धातु से विहित हों तो उनका आर्ध धातुक संज्ञा हो जाता है। अतः आकार का अर्थ संज्ञा है, क्योंकि यह न तिंग है न शित है। उस आर्ध धातु के पढ़ते हुए यंग पूरा लोप हो गया था। आकार का लोप हुआ किस सूत्र से? आकार का लोप होता है अतो लोपः, अतो लोपः, लोप कर देता है। लोप और वली आता है, उससे भी लोप होता है। इन वलादि हो तो यहाँ वलादि नहीं है, अलग अलग सूत्रों से अलग अलग कार्य होते हैं। तो यहाँ पर यह आकार का लोप हो गया, तो आरूपी आर धातु को मान करके धातु का अवयव आकार और यकार दो अवयव लोप हो गया, और उसी आकार को मान करके लो लू में जो लू बचा हुआ है उसको गुण प्राप्त हो जाता है। सार धातु का आर धातु का यो हो, वो गुण को इसने निषेध कर दिया। न धातु लोप आर धातु गुण नहीं हुआ, लो लू और आ गया। तब अचिष्ट धातु ब्रोर यंग वंगव सूत्र आप पढ़े हैं, रटे हैं, तो उससे वंग हो गया। लो लुवा ये प्रातिपदिक हो गया। अब सुप आता है, सु विसर्ग हो गया लो लुवह। एवमेव पोप वह, पोई पवने धातु, पोई पवने धातु है, पवित्र करता है अर्थ में। बारंबार पवित्र करना, बारंबार नहाना, बारंबार हाथ पैर धोना, पोप वह। ऐसे आदमी को कहेंगे पोप वह। ये तमिल वाला पो नहीं है, पोप वह। ये क्या है? ये बार बार पवित्र करने वाला, ये अर्थ हो जाता है। या वही है, पो से यंग हुआ तो पोपुया बना, अच प्रत्यय किया, पोपुया आ रहा, तब अ और या दोनों लोप हो गया। अ को निमित्त मान करके, उसी अ को निमित्त मान के पू के ऊ को गुण होना प्राप्त हुआ, तब ये सूत्र निषेध कर दिया। तो वंग होकर के पोप वह प्रातिपदिक बना, स्वायत्पत्ति पोप वह ये रूप बनता है।
पोपवह और मरी मृज सरीसृप, यहाँ भी सब यह सूत्र बदलेगा। वहाँ सार्वधातु गारु से गुण प्राप्त था और यहाँ पुगंत लघु पद से च, पुगंत लघु पद से मृज है, मृज में क्या है? री है, ज के पूर्व में री है। जो अंत्य हल के पूर्व में अक्ष रहता है या हल रहता है उसका क्या होता है? हलोन्त्यात पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा हो जाता है। उस उपधा को गुण या वृद्धि होता है। या मृज में तो वृद्धि होगा, मृजे वृद्धि ही सूत्र ही है, मृज धाव से वृद्धि करने वाला। और सिर्फ में वृद्धि करने वाला सूत्र नहीं है, वहाँ गुण प्राप्त होगा। पुगंता लघुपद से गुण प्राप्त होगा। तब उस वृद्धि और गुण को निषेध वर्तमान सूत्र ने कर दिया, तो रूप बना वहाँ पर भी मरी मृज इस प्रकार से। उस जगह पर भी वही मृज धातु था, यंग आया, मृज मृज, मृ मृज मर मृज, मरी मृज बन जाता री का आगम होकर के। और जिस अप्रत्यय कारण से यंग लुक हो जाता, लोप हो जाता है, उसी अ के कारण से मृजर वृत्ति से वृद्धि प्राप्त था, वह निषेध हुआ। सृप धातु है, सृप गतौ, सृप से सर्प बनता है, टेढ़ा मेढ़ा चलना। सांप वगैरह क्या है? टेढ़े मेढ़े चलते हैं, सृप धातु है। कुटिल गतौ, कुटिल में टेढ़े मेढ़े गति, उसे सृप देन यंग हुआ, सृप 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 सरसृप, है ना, सरीसृप बन जाता है। यार एक प्रक्रिया हमने बताया ना, आगे सब सूत्रों को दिया हुआ है। कहाँ? परिशिष्ट में कल दिखाया था ना, आगे 556 कुछ था, वहाँ पर था। सारे प्रक्रिया लंबी चौड़ी दी है, लेकिन उस प्रक्रिया भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे सूत्र विधि सूत्रों को पढ़े नहीं है। लेकिन हम संस्कार डालने के लिए विधि सूत्रों को सुना देता हूँ। यानी मुख्य इतना ही है, यहाँ जिस अ को निमित्त पार करके अ और य धातु का अवयव लोप हो गया, उसी अ को निमित्त मान के गुण या वृद्धि प्राप्त होता है, तो उसका निषेध हो गया। इस सूत्र का जो न है, न धातु लोप पार्थ जो न है, उसकी अनुवृत्ति होगी 6 नंबर तक, 1 1 6 तक। लिखा है देखो, यहाँ से न इस पद की अनुवृत्ति 1 1 6 तक जाती है, 1 1 6 तक जाएगा। और बाकी जो 2 पद है धातु लोपा और आर्ध धातु के, इनका अनुवृत्ति नहीं होगी, यहीं अपना काम करके खत्म, आगे नहीं जाएगा वो। अतः 1 1 3 वाला सूत्र जो था को गुण वृद्धि, वो भी 6 तक जा रहा है, और इस सूत्र में जो न है वो भी 6 तक जाएगा। अतः अगला जो सूत्र है, कौन सूत्र है? इंगिति च, इंगिति च। उस सूत्र में इको गुण वृद्धि भी गंगा स्रोत न्याय से आ रहा है, और न भी गंगा स्रोत न्याय से आ रहा है। उनको भी जोड़ के वृत्ति बनाएंगे। देखिए, किंगिति में सप्तमी का एक वचन है, और च अव्यय दिया ना पुस्तक में। किंगिति सप्तमी एक वचन है, च अ मने अव्यय। गश्च कश्च ngश्च, किंगिति वास्तव में एक ग भी छिपा पड़ा है, ज भी ग, ग क ङ, ग क ङ, 3 है यहाँ। और जो इति है पर वाला अंत में, वो इत प्रत्यय के साथ जोड़ेगा, गित कित और ङित। द्वंद्वान्ते श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। एक सामान्य नियम है, याद कर, लिख लेना, याद करना उसको। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। श्रूयमाण जो पद है और प्रत्येक के साथ जुड़ जाता है। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य, देखो, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम, श्रूयमाणम पदम
प्रत्येकम अभिसंबध्यते, प्रत्येकम अभिसंबध्यते, प्रत्येकम अभिसंपद्यते। पढ़ो। द्वंद्वादो द्वंद्वमध्ये द्वंद्वान्ते च द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणपदं श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। प्रत्येकमभिसंबध्यते। अब यहाँ पर देखो द्वंद्व समास हुआ है किन तीन का बीच में? ग च, अरे ये तो बंद है। ग च क च और ङ च बोलते इसलिए बोला जाता है बताने के लिए इनका द्वंद्व समास हुआ है। द्वंद्व समास का पहचान यही है कि बीच में च बोला जाता है साथ, हर एक के साथ। तो बन गया वो ग क ङ, और पर में क्या आ गया? इत। अब इन दोनों के बीच में समास हुआ। अब इसे द्वंद्व के अंत में सुय है ना, ये सुनाई दे रहा है। अच्छा, इत को प्रत्यय के साथ जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? वो गित, कित और गित, ये बन जाएगा। जब प्रत्यय में ग की संज्ञा हो गया हो, प्रत्यय में ग की संज्ञा हुआ हो या क की संज्ञा हो या ङ की संज्ञा हो, तब क्या होता है? न। पूर्व सूत्र ने क्या बोला? न। क्या न? गुणवृद्धि न। उधर से हो रहा है ना गुणवृद्धि, ये कभी आ रहा है, सब मिला करके बोल रहे हैं। उससे पहले देखो समास बता रहे हैं, गश्च कश्च ngश्च इति का ग का ङ, ग का ङ, ग भी हो जाएगा क और एक का लोप हो जाएगा, दो ही दिखेगा। इंगिति दो ही दिख रहा है ना सूत्र में, दो। इन वास्तव में है वह ग का ग, और ग को भी क हो जाएगा। कौन सूत्र से? अष्टाध्याय के अंत में आता है खरी च, 8वें अध्याय में खरी च, उससे ग को क कर देंगे। फिर क से परे क आया, कौन है? बीच वाला, झरो झरी सवर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो ग है इसको आपने कर दिया क, ये भी क है, ङ है, इस ककार बीच वाले का लोप कर दूंगा। हल से परे, हल से परे कहाँ भाग गया? हल से परे झर का लोप हो, सब सवर्ण झर के परे रहते। सवर्ण झर कौन है? का गा, सवर्ण झर है, और झर है का। पूर्व वाले का को हम हल मानेंगे। हल से परे झर का लोप हो जाता है सवर्ण झर के प्रति। इसलिए यद्यपि 3 है छिपा हुआ, उसमें 3 है, 3 में इस सूत्र में दिखता है 2 ही, एक के लोप हो जाने के कारण। अच्छा, गित कित गित, इन प्रत्ययों के परे रहते हुए गुण और वृद्धि ना हो, ये इनका कहना है। ठीक है? किसको गुण वृद्धि नहीं होगा? वो भी वही कहा आ रहा है ऊपर से, कहा वही को गुण वृद्धि नहीं हो गया, अर्थ होगा। देखिए, गश्च कश्चन गश्चिति का कंग कंग इतो यस्य, का इत हुआ है जिसका, ऐसे जो प्रत्यय उसको हम क्या कहेंगे? इंगित। उस तस्मिन परे किंगिति, गित कित इंगित प्रत्ययों के परे रहते हुए पूर्व में रहने वाले जो इक होगा उसी को प्राप्त गुण वृद्धि न हो, कह दिया। एको गुण वृद्धि अनुवृत्ति हुआ, न कि अनुवृत्ति। तो अर्थ निकला गित कित गित निमित्त के इकः स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्त ते न भवतः। गित कित गित निमित्तक प्रत्यय पर में रहते हुए इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त है
वह न होवे, यह अर्थ हुआ। प्रत्येक के अवयवों की संज्ञा होती है। कौन कौन सूत्र इस संज्ञा करने वाले आप लोग पढ़े हैं, रटे हुए हैं? हलंत्यम, शुरू करो। हलंत्यम, उसके बाद उपदेश जनास्कित, उसके बाद चुटू लशक दिते तस्य लोपः, उसके बाद आएगा। लेकिन यहाँ तक कितने सूत्र है ये इस संज्ञा वाले? ये सब इस संज्ञा करते हैं, 6 सूत्र हैं। 7वें में वो आएगा तस्य लोपः। इन पूर्व सूत्रों से जिन जिनकी संज्ञा हुई है उसका लोप हो कहेगा, तस्य लोप सूत्र। इसलिए उपदेश जो नाचगित पहला सूत्र है। उसके बाद हलंत्यम लशक ददिते चुटू शह प्रत्ययस्य, इतने। उसके बाद आता है तसलोप। तो इत्संज्ञा हुआ कि इनका ग का अथवा का अथवा ग का, जिन प्रत्ययों में इनका इन सूत्रों से संज्ञा हो जाते हैं, इनमें से किसी भी सूत्र से, तब क्या होगा? उनके प्रत्यय पूर्व प्राप्त इक को जो गुणवृद्धि प्राप्त है वह नहीं होगा। दृष्टांत देखिए, सुंदर है। जिष्णु, दृष्टांत दे रहे हैं जिष्णु। एक सूत्र है ग्लाजिस्था, ग्लाजिस्थाभ्य ग्स्नु, सूत्र है। ये सूत्र है आपका। अब ये सूत्र क्या कहता है? जी धातु से, ग्ला धातु से और स्था धातु से ग्स्नु प्रत्यय, ग्स्नु। ठीक है। अब हम लाऊंगा जी धातु, उससे पर मैं लाऊंगा ग्स्नु प्रत्यय। इसमें आदि में कौन है? ग। उसका कित संज्ञा कौन करेगा? लशक्व तद्धिते, ल श कु माने कवर्ग, कवर्ग में आता कि नहीं ग, इसलिए इसका इत संज्ञा हो जाए। प्रत्याद्य लशक वर्गा इतहस्य, प्रत्यय के आदि में विद्यमान ल श या कवर्ग हो उसकी संज्ञा होता है। जिसका संज्ञा होता है उसको क्या कहा आगे सूत्र ने? तस्य लोप, लोप कर दो। चला गया वो, तो बचेगा क्या? जी और स्नु, ये बच गया। जी का ई के कारण से सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है, और मूर्ध शकार से दंत नकार को भी मूर्धन्य हो गया, जिष्णु। स्वागरलु बना जिष्णु। यहां पर जी के ई को गुण नहीं हुआ, क्यों? गित प्रत्यय पर में है। कौन से गुण प्राप्त था? सार्वधातु का आर्ध धातु का यो हो, उससे गुण जो प्राप्त था गित प्रत्यय के पर में होने के कारण से जी के ई को गुण नहीं हुआ। यह यहां दृष्टांत है। इतना ही समझना है, गित प्रत्यय के प्रत्यय हुए पूर्व को प्राप्त जो गुण है या वृद्धि है वह नहीं होता है। इस दृष्टांत में क्या है? गुण प्राप्त था, किस सूत्र से? सार धातु का आर्ध धातु के सूत्र से, वह नहीं हुआ। ये इसका और दृष्टांत दे रहे, देखो गित के बाद कित के लिए चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, कृतः कृतवान, मृष्टः मृष्टवान। एक कित का दृष्टांत इन सब जगहों में दो प्रत्यय आया हुआ है। एक को समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। ची चयने धातु, ची धातु चयन करना, चुगना। जैसे फूल गिरा हुआ है, फूल इकट्ठा करते हैं, पेड़ से फूल तोड़ तोड़ के इकट्ठा करते हैं, फल इकट्ठा करते हैं, चावल आदि गिर गया उसको चुगते हैं, इकट्ठा करते हैं। चयन है, चुगना अर्थ में इकट्ठा करना। इस तरह से उससे आपने क्या कर दिया है? ता प्रत्यय है अथवा दूसरा है तवतु। इन दो प्रत्यय ता करेंगे तो
चितः दिया है, तव तो दिया तो चितवान, चितः इससे क्या बनेगा चितः, इससे बनेगा चितवान। यह हुआ क्या है, मुख्य चीज हमें यहाँ वर्तमान सूत्र के अनुसार हमें देखना है, क को इत संज्ञा हुआ, वही सूत्र लशा व दप्ति थे, उसने क्या किया, क का इत संज्ञा किया, तसल बस उसका लोप हो गया, बचेगा ची धन ता, और यहाँ बचेगा तवत, उकार उच्चारण करने के लिए था, ककार इत संज्ञा होकर चला गया, तवत बच गया। अब ये ककार की संज्ञा होने से इस प्रत्यय हम क्या बोलेंगे, कित प्रत्यय, जिससे पहले क्या था कित, अब है कित, गित के परते हुए, कित के परते हुए और गित के परते हुए पूर्व को प्राप्त गुण या वृद्धि नहीं होगा। पूर्व कौन है या ची, ची का ही क्या है इक, इसी को गुण प्राप्त था, वही सूत्र सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, सार्वधातुक सूत्र से गुण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, कित प्रत्यय पर में होने के नाते यहाँ जो इक है, इक कौन है, ये जो ई है इक प्रत्यार है, उसको गुण प्राप्त था, वह गुण नहीं होगा, निषेध हो गया। किंगित सूत्र यही कहता है कित प्रत्यय प्रत्यय हुए पूर्व में विद्यमान इक को प्राप्त गुण हो अथवा वृद्धि हो वह नहीं होगा, अतएव गुण नहीं हुआ। गुण होता तो क्या होता, ची का चे बन जाता, ची का क्या बनेगा चे, इक होने से उसको प्राप्त गुण निषेध हो गया इंगित सूत्र से, अतः क्या बना चित, चितवत बना। अब सुप्रत्यय लव, चितः विसर्ग हो गया, चितवान, चितवान, चितवंतौ, चितवंतः, चिता चितौ, चिताः, ये सब रूप चलेंगे। कित होने से यहाँ गुण नहीं हुआ। एवं वृद्धि के लिए दृष्टांत आगे दिया, मृजर वृद्धि वाला मृज धातु दिया, देखिए दृष्टांत दिया है मृष्ट मृष्टवान, वही धातु है, मृज धातु से प्रत्यय भी त है अथवा तवत्तु है, मृज धातु से प्राप्त हुआ बचाया त, और यहाँ बचेगा तवत, ककार का इत संज्ञा हो गया। कौन करता है, लशक पद्धति थे, इत संज्ञा कर दिया। क इत संज्ञा होने से इस प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, कित प्रत्यय है, दोनों ही कित प्रत्यय। कित प्रत्यय होने से वर्तमान सूत्र ने कहा किंगिति चो, कित प्रत्यय के प्रत्यय में पूर्व में क्या प्राप्त था, री को वृद्धि प्राप्त था। कौन सूत्र है, मृजेर वृद्धि ही, वह वृद्धि नहीं होगा, कित प्रत्यय वृद्धि नहीं होगा, इसने निषेध कर दिया, वृद्धि ना हो अथवा नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर, जब वृद्धि नहीं हुई तो मृज के ज को मूर्धन्य शकार और त को ट होगा तो मृष्टः रूप बनेगा, मृष्टः मृष्टवान ये रूप बन जाता है, मृष्टः मृष्टवान। और गित का दृष्टांत देंगे, गित का अलग दृष्टांत देंगे। कित का हो गया, पहले गित का दिए फिर कित का और गित का दृष्टांत दे रहे। गित के लिए दृष्टांत देंगे चिनुतः, चिनुतः सुनुतः, चिन्वंती सुनवंती, ये जो है किसके लिए दे रहे, गित प्रत्यय। कैसे हुआ ये, देखो एक को बनाता हूँ, ची धातु ही लेते हैं, ची धातु से रूप बना रहे हैं आप चुनुता, तस प्रत्यय, तिप तस झी है ना, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, त आतांझ, था साता दम, इड़वही महिंग। इसमें से तस लिया, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, धात्वे ची धातु चयन अर्थ में, चयने
अब ये स्वादि गण का है, स्वादिभ्य श्नु, तो ची, श्नु और तस ये रहेगा। श्नु के शकार की संज्ञा कौन करेगा? लशक व शक, दृष्टांत आएगा तो लशक शकार की संज्ञा हो गया, तो बचेगा क्या? ची, नु और तस। ये नु को कौन करेगा? गित संज्ञा, गित कर देगा इसको। यहाँ गांव की संज्ञा नहीं हुई है, लेकिन गित हो जाता है। सार्धातुगम अपित एक सूत्र अपने है, सार्धातुगम अपित, जो पित्त सार्धातुक नहीं है वो हो जाता है गित। ये पित्त क्यों नहीं है? क्योंकि पकार की संज्ञा हुआ नहीं। क्या किसकी संज्ञा हुई? यहाँ श का, श की संज्ञा करने का फल क्या है? सार्धातुक संज्ञा, तिंशित सार्धातुकम। शकार की संज्ञा होने का फल है सार्धातुक संज्ञा। सार्धातुक संज्ञा हो गया किंतु पित्त नहीं है, इसलिए सूत्र लग गया सार्धातुकम अपित्त। उसने कह दिया इसको गित कर दिया। अब गित के परते हुए पूर्व को क्या प्राप्त होता है? यहाँ गुण, सार्धातुक आर्धातुक यो हो गुण प्राप्त था। वो गुण को वर्तमान सूत्र ने कहा गित प्रत्यय के परे होने से इसको गुण न हो, मिला दो, सकार सर कर दिया, चिनुतः, चिनुतः ये बन जाता है। तो एक गित का दृष्टांत है, या साक्षात गकार की संज्ञा नहीं हुई है किंतु सूत्र के द्वारा अपित सार्धातुक होने से उसको गित कर दिया गया है। ग संज्ञा नहीं हुई ना, ग तो था ही नहीं, संज्ञा कैसे करेंगे आप? ग है ही नहीं, ये संज्ञा दूसरे सूत्र के बल पे गित हो गया, वो अतिदेश सूत्र। अंगित को गित बना दिया, इसका नाम क्या है? अतिदेश सूत्र बोलते हैं। अन्य के धर्म को अन्य में डाल देना, उसका नाम अतिदेश करना। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अधिदेश, अतिदेश सूत्र का लक्षण है। षड्विधम सूत्र लक्षण में अतिदेश। अपूर्वार्थ कथनम विधि सूत्र, अपूर्वार्थ का विधान करने का नाम विधि सूत्र होता है। संज्ञा का लक्षण पढ़ चुके हो, संज्ञा का लक्षण क्या था? शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। परिभाषा का लक्षण क्या था? अनियमे नियम कारिणी भाषा अथवा कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संस्थापकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। और विधि का लक्षण है अपूर्वार्थ अवबोधकत्तम विधि सूत्र। अभी आया नहीं आपको विधि सूत्र, विधि सूत्र का दृष्टांत आया नहीं है। और अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र पर लक्षण बताया था शुरू में, स्वदेश वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सती परदेश वाक्यार्थ बोध जनकत्वम। ये जब आएगा तब घटा घटा करके लक्षणों को दिखाएंगे। अच्छा किंग ये सब दृष्टांत हो गए, स्वयं लिख रहे हैं यहाँ कि गित कित कित निमित्त के एकास्थान ये गुणवृद्धि प्राप्त सस्ते न भवतः। यह एक और बात जानना है, ये जो सूत्रों में आपने देखा, इन दोनों सूत्रों में सप्तमी आया था। न धातु लोपे आर्ध धातु के, क्या है? सप्तमी का एक वचन। रामे बनाया ना आपने, रामे रामयो रामेशु, जैसे रामे है वैसे यहाँ भी आर्ध धातु के है ना। धातु लोपे, इधर भी क्या है? किंगिति, ये भी सप्तमी का एक वचन है। ये किंगिति सप्तमी का एक वचन है। सप्तमी का 3 अर्थ होता है, उनमें से यहाँ निमित्त अर्थ लेना है। पहला अर्थ होता है पर सप्तमी, जिसको कहते हैं क्या? औपश्लेषिक। देखो समझो उसको, तभी ये भी ये बात समझ में आएगी। औपश्लेषिक सप्तमी, सप्तमी का 3 अर्थ है। औपश्लेषिक एक, जिसको हम क्या कहेंगे? पर सप्तमी भी कहते हैं। दूसरा विषय सप्तमी, तीसरा अभिव्यापक सप्तमी।
और विषय सप्तमी को निमित्त सप्तमी भी कहते हैं। पहले का दृष्टांत है वृक्षेषु गावः शेरते। वृक्षेषु गावः शेरते। वृक्ष के ऊपर गौ चढ़ करके सो रहे हैं, ऐसा अर्थ करेंगे हैं? गौ सो रहे हैं, गौएं सो रही हैं। कहाँ सो रही हैं? वृक्षेषु, पेड़ के ऊपर। ये औपश्लेषिक की महिमा है। उसका अर्थ क्या है? पेड़ के समीप, पेड़ की छाया में सो रहे हैं। औपश्लेषिक समीप अर्थ में, वृक्ष के नजदीक में, वृक्ष की छाया में गौएं सो रही हैं, यह अर्थ हो जाता है। सामीप्य अर्थ, औपश्लेषिक माने उपश्लेष, समीप। अब निमित्त विषय वाले वर्तमान दृष्टांत, ये दोनों दृष्टांत क्या था? निमित्त सप्तमी का। किंगिति च, है ना? ये जो दृष्टांत आप पढ़ रहे हो, किंगिति च, ये जो सप्तमी है दूसरे का दृष्टांत, विषय सप्तमी या निमित्त सप्तमी का दृष्टांत है। और एक दृष्टांत या विषय सप्तमी के लिए दूसरा दृष्टांत है मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति माने मोक्ष के विषय में मेरी इच्छा है। वहां विषय अर्थ में मोक्ष विषय की इच्छा, सप्तमी का अर्थ वहां विषय हो जाता है। मोक्ष विषय इच्छा अस्ति, इसको मोक्ष इच्छा अस्ति बोला जाएगा। तीसरा है अभिव्यापक का दृष्टांत आपका सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सभी में आत्मा है, ये व्यापक है। सभी में आत्मा है, यह सभी में जो सर्वस्मिन् में सप्तमी है वो व्यापकता को बताता है। आत्मा व्यापक है, पूरे संसार में हर चीज में है। अभितः व्यापकता, सर्वतः व्यापकता को बताने के लिए सप्तमी आ गया, सर्वस्मिन्। ये तीन प्रकार का सप्तमी है। उनमें से आपके व्याकरण में अधिकतर दो ही आता है, औपश्लेषिक और निमित्त सप्तमी। सूत्रों में जो सप्तमी प्रयोग हुआ है पाणिनि के द्वारा, वो अधिकतर इन दो ही अर्थों में है, सामीप्य अर्थ में या निमित्त अर्थ में। पर सप्तमी या निमित्त सप्तमी। जैसे इको यण अच्छी, अच्छी वो क्या है? पर सप्तमी। और यह निमित्त सप्तमी। किंगिति च, न धातुलो पार धातु के, ये सब क्या है? निमित्त सप्तमी है। और पर से अमुक के परते पूर्व में कार्य करना है बोलने के लिए वो पर सप्तमी होता है। औपश्लेषिक भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार की सप्तमी है। लेकिन ऐसा लगता है यहाँ परे रहते वाली बात नहीं, पर में है कहाँ? कित है क्या पर में? का तो चला गया, लोप हो गया। अब प्रत्येक हमने कित नाम रख रहा हूं, लेकिन कित तो है नहीं, का तो है ही नहीं, वो तो लोप हो गया। इसे कित संजक प्रत्यय, जिसकी अवयव ककार की संज्ञा हो गई है, ऐसा जो प्रत्यय उसको निमित्त मान करके या गुणवृद्धि जो प्राप्त हुआ उसे निषेध करेंगे। इसलिए हिंदी वाले समझाए, देखो नीचे लिखा है सप्तमी तीन प्रकार की होती है। पर सप्तमी माने परे होने पर, या विषय सप्तमी विषय में, और निमित्त सप्तमी निमित्त मानकर।
सो यहाँ निमित्त सप्तमी है, अर्थात गित कित गित को निमित्त मानकर ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। यानी अभिव्यापक नहीं लिया, विषय सप्तमी को और निमित्त को अलग अलग कर दिया है। इन वास्तव विषय निमित्त एक होता है और अव्यापक एक अलग हो जाता है। यह है आपका मुख्य सिद्धांत के आधार पर, भाष्य सिद्धांत के आधार पर। इन्होंने इसको पहले विशेष में अलग कर दिया और निमित्त को अलग कर दिया, 1 2 3 उन्होंने कर दिया। इन वास्तव में ये दोनों एक ही है भाष्य के अनुसार, और ये अलग हो जाता है अभिव्यापक। ये आपको कारक प्रकरण जब पढ़ेंगे, कारक के सूत्र आएंगे, तब आपको मालूम